नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप पे आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की सियासत में आज चर्चा उस वक्त शुरू हो गई जब सीएमओ की तरफ से एक शख्स उनकी चिट्ठी लेकर ईडी दफ्तर पहुंचा। चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है इसके बारे में खुलकर अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन बताया यह जा रहा है कि सीएम की तरफ से यह कहा गया है कि 31 मार्च तक वो पूरी तरह व्यस्त है और ईडी को वक्त नहीं दे सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। सीएमओ से यह शख्स जब चिट्ठी लेकर गया ईडी दफ्तर और वहां से रिसीविंग लेकर वापस लौटा। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ेंगे। तो हम आपको बता दें कि झारखंड में लगातार इस बात की सियासी चर्चा चल रही है कि ईडी ने नवा सम्मन दिया है। ईडी ने नवा सम्मन 27 से 31 के बीच, 31 जनवरी के बीच उपस्थित होने को लेकर दिया है और सीएम से फिर पूछा था कि आप आइएगा या फिर हमें अपने आवास में बुलाइएगा, इस बारे में जानकारी दीजिए। लेकिन अब सीएम ने जवाब दिया है। बताया जा रहा है कि सीएम ने अपने जवाब में यह कहा है कि वो 31 मार्च तक व्यस्त हैं, इसलिए ईडी को वक्त नहीं दे सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस मामले को लेकर? क्योंकि जिस तरह से सीएमओ से एक चिट्ठी गई है और कहा यह जा रहा है कि चिट्ठी में यह लिखा है कि 31 मार्च तक वक्त नहीं दे सकते। देखिए, 20 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले मामले में ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी और लगभग 6.5 से 7 घंटे तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी। उसके बाद ईडी के अधिकारी चले गए थे और लगभग 48 घंटे के भीतर जो है नवा समन जारी किया गया था और उस समन में ये बताया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई और भी सवाल पूछे जाने बाकी है। और ऐसे में समन भेजते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से समय की मांग की गई थी कि ईडी के अधिकारी एक बार फिर से उनसे पूछताछ करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समय दे। और 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के बीच का समय जो है वो कहा गया था, मांगा गया था। और आज ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जो है जवाब दिया गया है। सीएमओ की तरफ से सूरज कुमार जो कि कर्मी हैं वो एक बार फिर से जो है ईडी कार्यालय पहुंचे थे पत्र लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। और ये जानकारी जो हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 मार्च तक व्यस्त है, ऐसे में वो समय नहीं दे सकते हैं। और देखिए उदय, हमने कल भी इस बात की जो है चर्चा की थी और इसमें कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो ईडी के अधिकारी जिस समय पूछताछ कर रहे थे उसी समय ये कह दिया था कि वो 31 मार्च तक व्यस्त है और ऐसे में अब जो है वो पूछताछ के लिए समय नहीं देंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना रुख एक बार फिर से साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर समझा जा सकता है क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि वो 31 मार्च तक व्यस्त है। ऐसे में अब ईडी अधिकारियों को समझना होगा या फिर आगे का रास्ता तलाशना होगा कि ईडी के अधिकारी जो है आगे किस तरह से जो है अपना रुख इख्तियार करेंगे, किस तरह से जो है आगे की कार्रवाई को जो है जारी रखेंगे या फिर जो लगातार ईडी अपने समन के माध्यम से कहते रहे हैं कि कानूनन कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम बातें जो है कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों जो है अब आगे की ओर जो है कोशिश करेंगे, आगे एक नया राह जो है तलाशने की कोशिश होगी क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहले भी समन किया गया था। 7 समन के बाद जो है 8वें समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए राजी हुए थे। तो ऐसे में एक बार फिर से ईडी के अधिकारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए। उदय, हाँ बिल्कुल नीरज, और अगर वाकई में सीएम ने ये लिख कर दिया है 31 मार्च तक हम वक्त नहीं दे सकते हैं तो लगता है कि ईडी भी अब अपनी तरफ से कार्रवाई करने को लेकर स्वतंत्र होगी और जो भी नियम सम्मत या ईडी को जो भी कार्रवाई करनी होगी वो कार्रवाई अब ईडी करेगी। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से 7वें समन को आखिरी समन बताया गया था और 2 दिन में जवाब मांगा गया था, हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दिया गया था। उसके बाद एक बार फिर से 8वां समन जारी किया गया था और 8वां समन जारी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये बातें जो ईडी के अधिकारियों ने एक पत्र के माध्यम से, समन के माध्यम से कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है अपना जवाब देना होगा। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना जवाब नहीं देते हैं, कोई जगह तारीख निर्धारित नहीं करते हैं तो ईडी के अधिकारी जो है कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो है बाध्य होंगे।
तो एक बार हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी ओर से जो है समय नहीं दे, तो ईडी के अधिकारी उन्हें फिर से समन भेजते हुए दिखाई दे और उसमें भी इन बातों का जिक्र हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर समय नहीं देते हैं पूछताछ के लिए तो ईडी के अधिकारी जो है आगे कानूनी रास्ता जो है वो अपनाएंगे। तो हो सकता है उदय, यही जो 8वें समन में कहा गया था ईडी के अधिकारियों की ओर से, हो सकता है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो रुख साफ कर दिया है कि वो ईडी के कार्यालय नहीं जाएंगे, समय नहीं देंगे क्योंकि 31 मार्च तक व्यस्त हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से जो है 10वां समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारियों से जारी हो सकता है और उसमें संभवतः यही बात का जिक्र होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं तो ईडी के अधिकारी कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि अब ईडी क्या कुछ कार्रवाई करती है।